ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इसके अलावा अपने मकसद को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। उसको समझें, उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के हवाले से। अगर तो आपका नाम फे से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस है। उसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस है। ये वीडियो सिर्फ कौस अफराद के लिए ही इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बल्कि उन तमाम अफराद के लिए है जो कि कौस अफराद के साथ जो है कंपैटिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, उनके साथ डीलिंग्स करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह ताला मालूमात जो होगी इस वीडियो में आपको मुकम्मल सजिटेरियंस के बारे में, कौस अफराद के बारे में दी जाएगी। सबसे पहले सजिटेरियंस की पर्सनालिटी के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर चूँकि इनका फर्स्ट हाउस सजिटेरियस ही है और यहाँ पर इनका जो लॉर्ड प्लैनेट होता है वो है जुपिटर, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी का साइन होता है और ये चीज़ों को फ्लेक्सिबिलिटी की बिना पर अपने आप को चेंज कर लेते हैं हालात के मुताबिक, और जिस तरह से जो सिचुएशन डिमांड होती है उसी के मुताबिक मोल्ड हो जाते हैं। सैर व तफरीह करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है इनको। ओवरऑल हर वक्त मुतहरिक रहते हैं, किसी न किसी काम में मबजूल रहते हैं, अपने आप को इंगेज रखते हैं किसी न किसी काम में, और इनके मुताबिक इनकी ज़िंदगी का एक असूल होता है। जैसे कहते हैं ना कि हरकत में बरकत, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन होती है। और कभी भी ये अगर बीमार हो जाएं और डॉक्टर्स इनको बेड रेस्ट कह दें तो ये मज़ीद और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। यानी कि अगर इनको एक जगह पर बिठा दिया जाएगा तो ये बीमार हो जाएंगे। इनके लिए चलना फिरना, और ये ख़ुद भी कभी भी नहीं बैठते बल्कि चलते फिरते रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। इनकी इस तरह से पर्सनैलिटी होती है। उसके अलावा यहाँ पर सच्चाई के बहुत ही ज़्यादा मुतलाशी होते हैं, सच्चाई पर अमल करते हैं और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी सच बोलें, वो भी हर चीज़ को सच्चाई के बिना पर लेकर चलें। इसके अलावा तबसरे जारी करते हैं, बल्कि इनको तबसरे जारी करना पसंद नहीं है। हमेशा कभी भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, बामायनी गुफ्तगू करेंगे, और जिस पॉइंट पर इनको लगेगा कि यहाँ पर ये मुझे कहना चाहिए, यहाँ पर ये बात, ये पॉइंट जो होगा इफ़ेक्टिव होगा, वहाँ पर ही पॉइंट करेंगे। वो कहते हैं ना कि तीर जो हो वो निशाने पर डायरेक्ट जाकर लगे, ये तभी बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है और ना ही किसी पर तबसरा करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बातों की काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और इनको समझा भी जाता है। आम तौर पर इनको जो होता है कम्युनिटी के जरगे वगैरह में बुलाया जाता है और काफ़ी हद तक ये फ़ैसला करने में भी काफ़ी हद तक अपना रोल, अपना किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते। इन पर इस हवाले से भी इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा हम लोग जो है एतमाद किया जा सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियली अगर देखें तो ओवरऑल फाइनेंशियली भी इनको काफ़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, लेकिन चूँकि इनकी पर्सनालिटी इतनी मुतहरिक होती है, मेहनत को जो है ये कभी भी नहीं छोड़ते, मेहनत में अज़मत समझते हैं हर वक्त। चूँकि इनको मुतहरिक रहना पसंद होता है, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। फाइनेंशियली भी हमेशा स्टेबल ही रहते हैं, कभी भी इनको नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, फैमिली का कोई इनको इश्यूज़ आ सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू को मज़ीद बेहतर से बेहतर करें। जितना ज़्यादा अपनी गुफ्तगू को बेहतर करेंगे, ये की ऑफ सक्सेस है इनका, उतना ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन के हवाले से बात करूँ यहाँ पर इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है ओवरऑल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। इनको ज़रूर वार्न करती हूँ मैं कि कोशिश करें कि अपनी कम्युनिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करें, चाहे वो मैथ्स लेवल पे कर रहे हैं, छोटे लेवल पर कर रहे हैं। इनको अपनी कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मेहनत करें और ज़्यादा मज़ीद करें ताकि चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर जाया जा सके। रिलेशंस को, फैमिली रिलेशंस को, बहन भाइयों के साथ जो भी रिलेशंस हैं उनको मज़ीद बेहतर से बेहतर और मज़बूत से मज़बूत करने की कोशिश करें। इसके अलावा इनकी मदर के साथ मामलात देखो तो बिल्कुल इनकी अपनी मदर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और जो है
अपने तमाम तर घरेलू मामलात, एग्रीमेंट्स, लेन देन, इन पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है। इस हवाले से आप मुकम्मल तौर पर इन पर तकिया भी कर सकते हैं और ये अपनी लेन देन के हवाले से, अपने एग्रीमेंट्स के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा जो बात कहेंगे उस बात पर कायम रहेंगे। तो इस हवाले से इन पर एतमाद किया जा सकता है। इसके अलावा इनके बच्चों के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर इनके बच्चों के हवाले से भी ओवरऑल इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और इनके लिए इनकी अगर कंपैटिबिलिटी मैं अपने बच्चों के साथ देखूं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अपने बच्चों के साथ ये लोग काफ़ी हद तक फ्रेंडली भी होते हैं। क्या चीज़ उनको ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, उनकी तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, काफ़ी हद तक फोकस्ड रहते हैं इस बात पर। प्यार मोहब्बत के मामलात, खूबसूरत चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। आईटी की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर है, इनोवेशंस को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाते हैं। विल, फ्यूचर का पॉइंट, मुस्तकबिल में क्या होगा, क्या करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस हवाले से अक्लमंद बहुत ज़्यादा होते हैं और चीज़ों को विल के पॉइंट पर भी लेकर जाते हैं कि क्या हो सकता है। इसके अलावा मुकाबला करने से कभी भी गुरेज नहीं करते। कॉन्फिडेंस जो होता है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। मुकाबलों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसके अलावा अगर इनकी जॉब के हवाले से बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू बाकी ज़ोडिएक साइंस, ये जो होते हैं सेजिटेरियंस जो होते हैं, खौस अफराद सरकारी ओहदों पर, आला ओहदों पर ज़्यादा फाइज होते हैं और इनकी ज़िंदगी का असूल होता है, असूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। जो लोग असूल के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते वो इनके सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप समझ लें, या उनको अच्छा नहीं समझते। तो इनके लिए या इनको इम्प्रेस करने के लिए समझ लें कि आपके अंदर असूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब साफ़ सुथराई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा असूल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी लाइफ का कोई वैल्यू होनी चाहिए, असूल होना चाहिए जिसके मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इनकी कंपैटिबिलिटी, इनकी शरीक हयात के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल बिल्कुल चूँकि इनकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, चीज़ों को डील करना जानते हैं, तो इनकी पार्टनरशिप भी बेहतर तरीके से चलती है। और इनकी ओवरऑल वो कहते हैं कि आप जिस तरह से होते हैं उसी तरह से आपको आपके सामने वाले लोग भी नज़र आते हैं। सो इनकी अपनी पर्सनैलिटी चूँकि बहुत अच्छी है तो ओवरऑल इनके साथ बाकी सारे लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वफ़ादार होते हैं और अपनी वफ़ादारी के साथ दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी मुझसे वफ़ादार हों। तो इनके साथ पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस भी किया जा सकता है। सो एक बहुत ही ज़्यादा एक प्लस पॉइंट इनके लिए कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पार्टनरशिपिंग के बिज़नेस में स्पेशली। और कोई लंबा सफ़र भी कर सकते हैं, बैरून मुल्क मुराद ये बिज़नेस भी सेटल कर सकते हैं सेजिटेरियंस। सो इनके लिए इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल इनकी सेहत के हवाले से देखो तो सेहत का बहुत सारा ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमेशा चलने फिरने की वजह से इनकी सेहत भी हमेशा एक्सरसाइज की वजह से मेंटेन रहती है। खाते पीते भी हैं और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखते हैं। कभी भी एक जगह पर नहीं बैठते, बल्कि जब कभी बीमार हो भी जाएँ, एक जगह पर बैठ जाएँ तो ये मज़ीद बीमार हो जाते हैं। सो चलते फिरते जो है ये हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी समझते हैं। सो इसके अलावा अगर मैं इनके फ़ादर के हवाले से बात करूँ तो इनके फ़ादर इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दीनी मामलात, मज़हबी मामलात में बहुत ही ज़्यादा आगे होते हैं। और नसीब के हवाले से अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे सेजिटेरियंस में ऐसे देखे हैं खौस अफराद जिनका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इनको ऊपर ले जाता है। नींद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है इनकी, सुबह जल्दी उठना, जल्दी जागना, रात को जल्दी सोना एक रूल होता है इनकी लाइफ के गुजारने का। सो एक असूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। दोपहर को क्या खाना है, क्या पीना है, यानी सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ही अपना जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं, स्केड्यूल के मुताबिक, प्लानिंग के मुताबिक। सो इनके कैरियर के हवाले से देखूँ तो अच्छा स्पोर्ट्स में भी काफ़ी हद तक एक्टिव होते हैं। स्विमिंग, पानी के करीब रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है इनको। टेनिस और ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें ज़ोर लगे, जैसे रस्साकशी हो गया। सो इस तरह के स्पोर्ट्स जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और काफ़ी सेजिटेरियन स्पोर्ट्स की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। सेजिटेरियंस का अगर मैं कैरियर के हवाले से देखूँ तो कैरियर में भी बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा मुतफ़क्किर नहीं होते, लेकिन
अगर इनको कामयाबी मिल जाए या नाकामी मिले, बहुत ज़्यादा अपने सर पर सवार नहीं करते, बस खुश हो जाते हैं। नाकामी हो तो अपनी गलती से सीखते हैं, और अगर बहुत कामयाबी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, बस ज़रूरत के मुताबिक, एतदाल के मुताबिक खुशी का इजहार करते हैं और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अपने मज़हब से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इनकी सेजिटेरियंस की ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। उसके अलावा इनका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, दोस्त अहबाब बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है इनको। और लेकिन असूल के मुताबिक दोस्त अहबाब भी इनके बहुत ही ज़्यादा मोतबर किस्म के होते हैं, और दोस्तों में बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी नहीं होती। इनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा महज़ब तरीके से, अदब के तरीके से गुफ्तगू करते हैं, और अपने ही मुताबिक, अपनी जिस तरह से इनकी नेचर होती है उसी नेचर के मुताबिक ही अपने दोस्त बनाते हैं। कैदोबंद, तन्हाई और इस तरह की चीज़ें, तन्हाई में रहते हैं लेकिन तन्हाई को एक नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में सोच व फ़िक्र के लिए मबज़ूल करते हैं, और चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं किस तरह से डील किया जाए। एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी होती है सेजिटेरियंस की। मेरे फेवरेट ज़ोडिक साइंस में से एक ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी बैलेंसिंग के हवाले से, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से, किस तरह से ये चीज़ों को डील करते हैं। इसके अलावा कभी भी हासिदीन, शक्की और बेअतमाद दोस्ती को कभी भी पसंद नहीं करते। चाहते हैं कि एक पॉजिटिव फैक्टर, एतमाद वाला फैक्टर जो है इनकी दोस्ती में या किसी भी कंपैटिबिलिटी में शरीक हयात के हवाले से इनको मिले, और ये ख़ुद भी ये चीज़ जो होती है दूसरों को देते भी हैं और यही दूसरों से एक्सपेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा दौलत की कदर करने वाले होते हैं, फ़जूल खर्च नहीं होते, चीज़ों को ज़रूरत के मुताबिक दौलत को खर्च करते हैं, अयाश नहीं होते, ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। अपना काम छोड़कर, ऐसा भी होता है कि अपना काम छोड़कर दूसरों के काम आते हैं। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, दयारे दिल होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं और बेईमानी को पसंद नहीं करते, ईमानदारी को पसंद करते हैं, हर काम को करने में ईमानदारी। इसके अलावा अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं। नेगेटिविटी इनकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत कम पाई जाती है, ज़्यादातर बहुत पॉजिटिव होते हैं। हर काम को करने में जब जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव इनका एस्पेक्ट होता है, उन पर इनकी नज़र होती है, और अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और ज़ाहिर है इनको कामयाबी और कामरानी भी उसी हिसाब से मिलती है। इसके अलावा अपने फ़राइज़ को समझकर उन पर अमल भी करते हैं। अपने फ़राइज़ को जो होता है ना, समझने में और उनको अदा करने में बहुत ही ज़्यादा ये स्केड्यूल्ड होते हैं। फ़राइज़ को कभी भी जो है पस-पुश्त नहीं डालते ये लोग। इसके अलावा फुर्तीले जिस्म के मालिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तंदुरुस्ती जो होती है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उसके अलावा लोगों के धोखे में भी आ सकते हैं, लोगों के दरमियान में कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए कभी कभी लोगों के धोखे में भी आ सकते हैं। कभी कभी इनका मिजाज जो होता है वो तब्दील भी हो सकता है, कभी कभी इनको गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बैलेंस्ड होती है। इसके अलावा यहाँ पर फ़जूल खर्च नहीं होते ओवरऑल। इसके अलावा इनकी दौलत, चूँकि ये ख़ुद दौलत कमाते हैं, दौलत कमाने के शदाई होते हैं, लेकिन फ़जूल खर्ची नहीं करते। कोई और इंसान इनको कभी भी दौलत का लालच नहीं दे सकता। रिश्वत हो गया या इस तरह की जो भी नेगेटिव चीज़ें, कभी भी ये इस साइड पर नहीं आता है, और इनकी लाइफ में इस तरह का फैक्टर बहुत कम होता है। मशवरे देने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, लोग इनसे मशवरे हासिल भी करते हैं। इसके अलावा बहुत ही ख़ास किस्म की खूबियाँ इनके अंदर होती हैं, सलाहियतें होती हैं जो कि लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो दयारे दिल होते हैं, नाकाम भी होते हैं, कामयाबी भी हासिल करते हैं, लेकिन उस चीज़ को इतना दिल पर नहीं लेते। कुर्बानियाँ देने वाले होते हैं, अपनों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी नाकामियों से भी कभी भी नहीं घबराते, उनसे सीखते हैं, सबक हासिल करते हैं, किस तरह से आगे ज़िंदगी में इसको गुजारा जाए। जो चीज़ गलती हो गई उससे सीखते हैं और कैलकुलेशन की बिना पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो खुश व खर्म रहते हैं, हमेशा खुशी के साथ, बहुत ही ज़्यादा मेज़बान बहुत अच्छे होते हैं और दोस्तियाँ निभाते हैं, दोस्तों को अपने घर पे बुलाते हैं, एंजॉय करते हैं। इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। नतीजे की परवाह किए बगैर कोई भी काम करते हैं, यानी कि अगर कोई दोस्ती की बिना पर अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये नहीं देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आएगा, बस उस दोस्ती के लिए वफ़ादारी को देखते हुए वो काम कर जाते हैं। इसके अलावा
अपनी शख्सियत को निखारने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इनको मशहूर होने का, अपनी शोहरत बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। एक अच्छे वे में, एक मोतबर इंसान के वे में इनको अपनी शोहरत बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और ये इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने में लगे रहते हैं। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक और नेगेटिव चीज़ ये होती है कि ये थोड़ी जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि इंसान जो होता है उसको पहले सोचना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। लेकिन कोस अफराद जो होते हैं वो पहले बोल लेते हैं, बाद में सोचते हैं। एक इनकी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ी सी ये नेगेटिविटी पाई जाती है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छे अफसर साबित होते हैं और तेज़ रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, घूमना फिरना पसंद होता है। इसके अलावा बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, इजादात करते हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं वो सेजिटेरियंस ही होते हैं, यानी कौस होते हैं। उनका ज़ोडिक साइन जो होता है, बुर्ज जो होता है वो कौस होता है, क्योंकि इजादात करने में भी बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, इनोवेशंस लेकर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किस्से सुनने सुनाने वाले होते हैं, कहानियाँ और खुशगप होते हैं और दूसरों को के साथ किस तरह से महफ़िल सजानी है, टाइम स्पेंड किस तरह से करना है, इनको बहुत अच्छे से मालूम होता है। झूठ नहीं बोलते और अगर इनको कभी झूठ बोलें भी तो इनकी आंखों से ज़ाहिर हो जाता है, यानी पता चल जाता है। इनकी नेचर के अंदर ये बात फिट नहीं होती झूठ वाली। सो इनकी आंखों से फ़ौरन पता चल जाएगा, इनके एक्सप्रेशन से फ़ौरन पता चल जाएगा आपको कि ये झूठ बोल रहे हैं। सो ये थी ओवरऑल सेजिटेरियंस की पर्सनालिटी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और जो भी सेजिटेरियंस आपको एडवाइस है कि नेगेटिविटी है तो थोड़ी बहुत कोई है, सो कोशिश करें कि उसको अपनी लाइफ से रेडिकेट करें, ख़त्म करें। सो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।